हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आम का फूल क्यों झड़ता है और इसे कैसे रोकें। जी हाँ दोस्तों, आम के फूल क्यों झड़ता है और इसके फल क्यों गिरते हैं, इनकी रोकथाम के लिए हम आपको कुछ बातें बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ उत्तम कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यू कृषि 24। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं आम के फूल झड़ने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो वैसे तो हवाओं के कारण मार्च और अप्रैल अप्रैल के बीच में तेज हवाएं चलने के कारण फूल झड़ते हैं, पर इसका मेन कारण ये नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पौधे में कुछ तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण इन पौधों का फूल या छोटी छोटी आम की कलियां गिरने लगती हैं। तो दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको इस पौधे की जड़ों को खोदना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पौधे की जड़ों के गनमन खोदना है और उनकी जो जड़ें हैं उनमें थोड़े थोड़े से चीरा लगाकर इनमें नमक डाल दें। इससे होगा क्या, पौधे को आयोडीन की कमी हो जाती है, इसमें हम नमक डालेंगे ना तो ये फूल बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर आपने अपने पेड़ से चूने की पुताई नहीं की है तो आपको ज़रूर करना है। चूना लगाने से होता क्या है कि पौधे को अधिक कीट नहीं लगते और इस पे कोई भी किसी भी प्रकार का कीट इस पौधे को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों, पौधे में होती है कैल्शियम की कमी। इस कैल्शियम की कमी के कारण पौधे के जो फल होते हैं, छोटे छोटे आम, वो गिरने लगते हैं। अब इनको और तरीका क्या है दूसरा, इसे कैसे रोकें, तो आपको करना क्या है, मार्केट से आपको 1 किलो या 2 किलो चूना लाना है। लगभग आपको 20-30 रुपये किलो मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस चूने को आपको पानी में घोलना है। लगभग आप 2 ड्रम या 4 ड्रम पानी में आधी किलो चूना डाल दें और इसको अच्छा मिक्स करें। जब आप इस पौधे के चारों तरफ खुदाई कर दें अच्छी तरीके से, फिर इस घोल को आप इसमें डाल दें। तो दोस्तों, जब आप इस पौधे की जड़ों में कैल्शियम जाएगा, क्योंकि चूने में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम पेड़ को मजबूती प्रदान करेगा जिससे ये आसानी से नहीं टूटेगा। जब आप इस प्रकार का कोई भी काम करेंगे पौधे के लिए तो पौधा भी प्रसन्न हो जाएगा। वाह मेरे मालिक, तूने तो मुझे खुशी कर दिया। तो ये तो हुई मजाक की बात, और बताते हैं आपको करना क्या है। आपको उपले लेने हैं, लगभग 8-10 उपले यानी कंडे। कोई उपला बोलता है, कोई कंडे बोलता है। आपको 10 कंडे लेने हैं या उपले लेने हैं और लगभग 200 लीटर पानी में आप एक टंकी ले सकते हैं प्लास्टिक की। 200 लीटर पानी में या 100 लीटर पानी में आप इन उपलों को डाल दें। ध्यान रहे, आपको इन उपलों को तोड़ना नहीं है। आप इनको 24 घंटे के लिए रख दें और जब 24 घंटे पूरे हो जाएं तो इन उपलों को निकाल कर बाहर रख दें। और जो पानी में इस उपलों का जो रंग निकलेगा, जो पोषक तत्व निकलेंगे, वो आपको पौधे में डालना है दोस्तों। जब आप इस पानी को पौधों में डालोगे तो पौधे के पोषक तत्व तो उसको बिल्कुल आसानी से ही मिल जाएंगे, आपको कोई दवा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कई यूट्यूबर बताते हैं कि पौधों में मक्खियाँ लग जाती हैं, कीट लग जाते हैं, इनमें दवा डालो, ये वाली दवा डालो, वो वाली दवा डालो। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप पौधे में दवा डालोगे और उसी समय डालोगे जब उसमें फूल आ रहा हो, मोहर आ रहा हो। तो जब आप दवा डालोगे तो इस दवा से तो वो फूल और झड़ेगा ही, क्योंकि दवा तो कोई सी भी दवा हो नुकसान तो करती ही है। आपको बाद में पता चलेगा, पर नुकसान तो करती ही है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि मधुमक्खियाँ इसका रस चूस लेती हैं और फलियाँ गिरा देती हैं, इसकी जो क्या बोलते हैं, आम की कलियाँ छोटी छोटी, इन्हें गिरा देते हैं, भंवर गिरा देते हैं, फूल गिरा देते हैं। पर नहीं, मधुमक्खियाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं, क्योंकि जब
एक औरत अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसके लिए एक पुरुष का होना अति आवश्यक है। उसी तरह एक आम का पेड़ भी अकेले फल नहीं दे सकता। फूल आता है और वो झड़ जाता है। कारण यही है कि उसमें संकरण तो हो ही नहीं रहा। जब पौधे में मधुमक्खियाँ आती हैं और वो इस फूल से रस चूस कर दूसरे फूल पर बैठती हैं, तभी संकरण होता है। आपको ध्यान रखना है, मधुमक्खियों को नहीं मारना, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ हैं वो तो किसान के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि वो तो अपना रस चूस रही है और पौधे में संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जब पत्तियाँ वो क्या बोलते हैं मधुमक्खियाँ जब एक फूल पर बैठकर वहाँ से उड़कर दूसरे फूल पर बैठेंगी तो इन दोनों फूलों का क्रॉस होगा आपस में। जिस तरह स्त्री पुरुष आपस में क्रॉस करते हैं, संबंध बनाते हैं, उसी प्रकार से इस मधुमक्खियों के द्वारा ही पौधों में भी संबंध बनते हैं। कोई सा भी पौधा हो उसमें मधुमक्खी द्वारा ही, या कोई सा भी जो कीट होता है जो उड़ता फिरता रहता है, उसी के द्वारा ही इनमें संबंध बनते हैं। और ये जो किताबी भाषा की बात करें तो संक्रमण होता है तो ये मधुमक्खियों द्वारा ही होता है। तो आपको इसमें दवा डालकर इन मधुमक्खियों को तो मारना नहीं है। आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और मधुमक्खियाँ भी मरेंगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने पौधे में नमी बनाए रखनी है। क्योंकि मार्च और अप्रैल और मई, इन तीनों महीनों में धूप तेज पड़ने लगती है। और जब धूप तेज होती है तो पृथ्वी की नमी जो होती है वो सूखने लगती है। क्योंकि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसी पे हमारे सभी पेड़ लगे हुए हैं, और उसी की ऊपर की जो परत है उसकी नमी सूखने लगती है। तो इसी कारण आपके आम के पेड़ के फूल झड़ते हैं या आम झड़ते हैं, छोटे छोटे जो आम वो लगते हैं वो झड़ जाते हैं। तो आपको और कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पौधे में नमी बनाए रखना है और इसमें चूने का घोल डालना है और उपले का पानी डालना है। और आपको लगभग 20 दिन में इसमें पानी डालता रहना है। आप देखेंगे कि आपके आम काफ़ी बड़े बड़े और अधिक उत्पादन देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी।